दावत किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा दरिया, मैंने जानता हूँ कल रात बहुत बुरा किया। मेरे अलावा कोई भी होता वो ऐसे ही करता। वो सब देखने के बाद मैं खुद पे काबू नहीं रख पाया और पता नहीं कैसे हाथ उठ गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बैठो। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। मेल्तम, तुम जिद्दी हो मगर तुम मुझे नहीं जानती। जानने का शौक भी नहीं है मुझे। तुम सुबह से सवालात पूछ रहे हो और मैं जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? डरना तो चाहिए। मैं किसी से नहीं डरती, बल्कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझसे ना डरो, बल्कि तुम्हें डरना चाहिए। तो बताओ मेल्तम, कौन कौन था तुम्हारे साथ क्लब में उस रात? किससे बचा रहे हो? अपनी मोहब्बत को? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मगर जुदाई भी मोहब्बत का एक हिस्सा होती है, तो हाँ। वाह, मतलब पुराना आशिक। वो जगह तुम दोनों ने साथ मिलकर खोली थी। साथ काम करते हो तुम दोनों? कौन है वो? जवाब दो मुझे, कौन है? सर, आप मजीद वक्त जाया मत करें। ठीक है, ले जाना। अभी निकलो यहाँ से, मुझे बात करनी है। सर, ये चीफ का हुक्म है, इन्हें रिहा कर दिया गया है। चलिए आंटी, आप सो जाइए। अल्लाह आपको सुकून दे। आपको आराम करने की जरूरत है। और हाँ, आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम यहीं पर हैं। और मेरा नाम यारिन है। यारिन। यारिन, सच में तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है। यारिन का मतलब है दोस्ती। मेरे मरहूम शौहर के सिवा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाय, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हाय, शाम होते ही हम दोनों बहुत उदास हो जाया करते थे, मगर होठों पे मुस्कुराहट रहती थी। मगर खामोशी से हम अपने पसंदीदा गुलकारों के गाने सुना करते थे। हाय, क्या दौर था। आपने तो मुझे बहुत उदास कर दिया आंटी। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपकी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत रही होगी जवानी में। बात को टालने की कोशिश मत करो। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं दूंगी। अस्तगफिरुल्लाह आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? लेकिन वो गाना तुमने बहुत अच्छा गाया था, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया। वो गाना मेरे और मेरे मरहूम शौहर का पसंदीदा गाना था। उफ, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक तीर की तरह दिल में चुभता है वो। हर चीज अजनबी लगती है। जिंदगी तो बस एक सराय है, और ए सराय वाले जिंदगी में बहुत दर्द है। उफ, ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वैसे आपके शौहर का नाम क्या था? मोहसिन। मोहसिन काना तिकरिक। अच्छा, तो मोहसिन नाम था। कितना प्यारा नाम है ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। कार्लोस, तुम भी ना। देखा, मैंने कहा था ना 12 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्या बात है फातिमा साहिबा, आपके खाने का शौक काम आ ही गया आज। हाँ, रखो इधर। लाए दीजिए, मैं इसे उठा लेती हूँ। ये तो अभी बहुत गर्म हो रहा है। पता नहीं कंदमीर साहब को कुछ मालूम है भी या नहीं। आंटी, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे कांदीमीर की बहुत याद आ रही है। कसम से अब मैं जिहान से कहूंगी कि पुलिस स्टेशन से आते हुए एक हथकड़ी लेते हुए आए, और उसके बाद मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, क्योंकि अब मुझ में तुमसे जरा भी निमटने की हिम्मत नहीं है। माशुका, इस पर नजर रखिएगा आप, ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माशुका, क्या चाय नहीं पिलाओगी मुझे? यारिन ने बताया कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हाँ, ऐसा ही है, और देखने में भी बहुत मजेदार लग रहा है। इसीलिए तो बनाया है।
ये सब मैंने यारिन के साथ मिलकर बनाया है। इस तरह हमें कुछ वक्त साथ अकेले गुजारने का मौका मिल गया है। अकेले? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। तुमने कल रात जिहान को क्यों मारा था? तुम्हें अभी तो कहा मैंने, गलतफहमी हो गई। क्या गलतफहमी हुई? पता नहीं कौन आया होगा, मैं जाकर देखती हूँ। गुस्सा मत करना। ओ मेरे खुदा, ये औरत इस रात के वक्त यहाँ क्या कर रही है? लेकिन बाबा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। क्या हम थोड़ा मांग लें उनसे? मेरा बहुत दिल चाह रहा है। बेटा तुम खा खा के पहले ही इतने मोटे हो चुके हो। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अरे आंटी आप? दरिया बेटी, देखो मैंने तुम लोगों के लिए बुरीक बनाया है। अरे बहुत शुक्रिया आपका आंटी। शुक्रिया की क्या बात है। बेटी, क्या तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। ना ही आपा ना ही बाबा घर में मौजूद है आंटी। फर्दी बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। दरअसल मैं तुम्हारे बाबा से कुछ पूछने आई थी। तुम्हें तो मालूम है ना कि जिहान को किसी ने मारा है। सोचा शायद कंदीमीर साहब को कुछ मालूम हो, उनसे कोई मशवरा ही ले लूं मैं। आंटी, बाबू को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बेहतर है कि आप अपने बेटे से पूछ लें। पूछा था, बहुत पूछा था, मगर वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। कहता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कोई बात जरूर है। खैर तुम लोग ये खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। और हाँ, अपने बाबा से कह देना मेरा। ठीक है, मैं कह दूंगी उन्हें। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, खुश इसे रहो। लाने का बहुत शुक्रिया, आप बहुत करती हैं हमारे लिए। चलो बेटा, खुदा हाफिज। जब बाबा आए तो सलाम कह देना मेरा उन्हें। वालेकुम सलाम। चलती हूँ मैं। आए। सहरमान साहिबा, सहरमान साहिबा, कैसी हैं आप? कैसी हैं? डरिए मत, हम ही हैं। कैसी हैं आप? हयाती साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हयाती हूँ और ये मेरा बेटा है। हमने सोचा रात में बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आ रहा था, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं, थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं। और ये मेरा बेटा फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है और खेलते हुए बॉल को ऐसे किक मारता है जैसे रोनाल्डो। चलो आ जाओ बेटा, दोबारा से खेल शुरू करते हैं। बाबा आप जाए, मैं आपका पेनल्टी मारूंगा। क्या सच में? कसम से मेरा प्यारा बेटा। आप देख रही हैं ना सहरमान साहब, मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। चलो मेरी जान, मेरा बेटा, चलो। हाँ मारो, चलो बेटा, फेंको। मारो। लगता है बॉल फट गई है। अजान हो गई क्या? अल्लाह तुम दोनों बाप बेटों की मोहब्बत इसी तरह हमेशा कायम रखे। हाँ, अजान हो चुकी है, जाइए। आमीन आमीन। चलो जाओ, ढाके लाओ। सो गई? हाँ, बस सोने ही वाली हैं। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? यार, ये बूढ़ा होना भी कितना मुश्किल है ना। और हाँ, उससे भी बुरी बात तन्हा बूढ़ा होना। कितनी अजीब बात है। उफ, आंटी की बातें सुनकर तो मेरा दिल ही उदास हो गया। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम तन्हा बूढ़ी नहीं हो। इसी बात की उम्मीद थी तुमसे, ये तो कहना ही था तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें इसकी उम्मीद थी तो मुझे क्यों बता रही थी? बस अपनी बकवास बंद हाँ, करो और तुम भी जाकर जाओ। अपना काम करो। जाओ, सिर्फ बातें करनी आती हैं और कुछ नहीं। हमें काम करना क्या है, है? यहाँ तलाशी करनी ठीक है। है, जाओ, तुम। चलो। मैं भी बातें देख कम रही करो और हूँ। काम चलो पर ध्यान जाकर दो। ढूंढो। चलो जल्दी करो। सब बिके हुए हैं इस इदारे में, इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मैं मेल्तम की बात कर रहा हूँ। जाने दिया उसे, सर ऑफिस में है क्या? मैं जाकर बात करता हूँ। रुक जाइए, पहले पुरसुकून होकर सोचे। अब पुरसुकून होकर क्या फायदा इस तरह? अगर मेरे हाथ में होता तो इस औरत से उगलवाए बिना मैं नहीं जाने देता। कौन कह रहा था कि मेल्टन फरार हो गई है? ये लोग क्या कह रहे हैं फिर? भाई, इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जब तक मैं सुन रहा था इनकी सारी बातें। थोड़ा पीछे करके सुनाओ। हाँ हाँ, जल्दी करो। खबर मिली है कि मेल्टम को तरंदा में देखा गया है। तो तुम कह रही हो कि मेल्तम यहाँ नहीं है? इंटेलिजेंस के
आगे किस बात का ज्यादा इम्कान है? कामिल ने कबूल किया है कि मेल्तम इस्तांबुल में है। आज रात 9 बजे एक कश्ती ओवेरास कोए के माहीगीरों की बंदरगाह से रवाना। हम तो ये सोचकर बेफिक्र बैठे थे कि मेल्तम मुल्क से फरार हो गई है। किसकी निगरानी थी ये? भाई मुझे नहीं पता, कल फर्दी और दरिया सुन रहे थे, क्या पता उस दरमियान ये बातें हुई हों। उनका ध्यान आखिर कहाँ था? वो ये बात क्यों नहीं सुन सके? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? भाई क्या वो मेल्तम है जो बाहर आ रही है? हाँ, लगता है किसी ने उसे रिहा करवा दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या उसका पीछा करेंगे? तुमने मुझे कई बार फोन किया था, मैं हिरासत से बाहर आ चुकी हूँ। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैं टर्की छोड़ के जा रही हूँ। मुझ पर भरोसा रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। जी हाँ बिल्कुल सर, जो जरूरी था हमने वो कर दिया और आइंदा भी जो हुक्म देंगे वही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। शुक्रिया सर। बोलो जिहान, क्या होगा सर? वो औरत हमें टाटा करती हुई चली गई। सर, हमने इतनी मुश्किल से उस औरत को पकड़ा था, आपने इतनी आसानी से जाने दे दिया। जिहान, ये मामला अब यहीं खत्म करो। मेल्तम नाम की कोई औरत नहीं, नहीं समझा मैं। मेरी बात सुने, देखें, वो औरत ही एक जरिया थी जो उस गैंग के बारे में हमें बता सकती थी। जिहान, अब तुम घर जाओ और आराम करो और आइंदा इस तरह मेरे कमरे में मत आना। भाई अब वो कह रही है कि वो मुल्क छोड़कर जा रही है और नाम तक नहीं बता रही, तो क्या हमें उस पर यकीन करना चाहिए? वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ भाई? घर। फर्दी और दरिया से इस गलती का हिसाब लेना है। मसलन कहाँ जाएंगे? पीने या कहीं खाने के लिए? सिनेमा भी जा सकते हैं अगर आप कहें तो। ड्राइविंग सीट पे जाओ। ठीक है, जाता हूँ। जल्दी करो। तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, लेकिन जानना चाहती हूँ क्यों मारा तुमने उसे? हरकत देखी थी उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं। तुम्हें उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती? हाँ। हाँ, और तुमने उसे मार दिया, क्या बात है? बुरा लगा तुम्हें? वो देखने के बाद मुझे क्या करना चाहिए था? ये सब करने वाले तुम होते कौन हो? खैर बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? वजह तो मैं जानती ही हूँ, छुपा नहीं सकते। तो वजह तुम जानती हो, तो क्या वजह है बताओ। रुको, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम मुझे बताना। मेरा मसला वो है जो तुम सुनना नहीं चाहोगी। कहो तो बताऊं। ठीक है यार, ठीक है, नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना मुझे तुमसे। आराम से, कहीं गुस्से में गिर ना जाना। इस जगह को खोदने का कोई फायदा भी है या नहीं? बस भी करो यार। दरिया, मैंने तो बस खाने की मेज पर तुमसे मजाक किया था, तुम ये सब करके बात को बिगाड़ो मत ज्यादा। बात मैं बिगाड़ रही हूँ क्या? हाँ, तुम बिगाड़ रही हो। तुमने तारीफ तक नहीं की, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कितने अच्छे अच्छे खाने बनाए। आखिर ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या? देखने में तो एक चाबी लग रही है। चक, ये चाबी आई कहाँ से होगी? चक, अरे ये तो किसी तिजोरी की चाबी है। चक, आखिर ये तिजोरी है कहाँ? ओह, क्या बात है, ऐनक पहनकर भी कचरादान नजर नहीं आया। क्या बात है। ओह कंदमीर, क्या तुम जानते हो कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई है? सब गड़बड़ हो गया। शहरबान तुम्हारे पास आई और चली गई। हयाती अपने बेटे के साथ बाहर है। यहाँ पर तो बहुत अजीब वाक़यात हो रहे हैं। सुन रहे हो? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? वाह, चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछूं? मेरे दिमाग में आता है फिर भूल जाता हूँ। ये बताओ, मुर्गा अंडे से निकलता है या अंडा मुर्गे से? सरवत भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, ये मुर्गे से ही पूछ सकते हैं।
तुमने वो सब खास मेरे लिए बनाया था? दरिया, मैं काफी अरसे से कुछ है जो कहना चाहता हूँ। बोलो ना। पहली बार जब तुम्हें देखा था, वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पूरा घर देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिल रहा कार्लोस, लेकिन ये तो बताओ जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो दिखने में कैसी है? पैसे हैं वो, बैंक नोट। यूं कहो ना, ठीक है। और हाँ, ये आम नोट नहीं है, 150 साल पुराना बैंक नोट है। हाँ, लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कई बार बता चुका हूँ ये बात। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग भी मत खराब करो, जाओ काम करो। बदतमीज कहीं का। उफ, समझ नहीं आता आखिर नोट कहाँ रखा होगा। तिजोरी में तो नहीं है? उफ, ये देखो जरा, देखो तो सही मेरी प्यारी आंटी जवानी में कितनी खूबसूरत लगती थी, कितनी हसीन थी ना जवानी में। एक बात कहूँ तुमसे, जब मैं भी आंटी की तरह बुढ़ापे में आ जाऊंगी तब मैं अपनी तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोऊंगी और पछताऊंगी कि मैंने जवानी कहाँ जाया कर दी। एक बात कहूँ यारिन, आंटी की पसंद तो वाकई लाजवाब है। क्या वाकई? देखो तो कितनी पुरानी है ये, फ्रांस की है। क्या असली है ये? देखते हैं। बिल्कुल असली है ये, बहुत ही अच्छी कंपनी की है ये। क्या पीना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई जो गंद फैल गया था बस वही साफ कर रहे थे। और तुम्हारा फैलाया हुआ गंद कौन साफ करेगा? भाई हमने तो कोई गंद नहीं फैलाया। सही कह रही हो। अच्छा तो मेल्टम 2 दिन से गिरफ्तार थी, पूछताछ चल रही थी और अभी वो हिरासत से बाहर आई है। ये कैसे हुआ? ये उस वक्त हुआ जब तुम दोनों निगरानी पर थे। उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था फर्दी? हमने तुम्हें वहाँ ध्यान की बातें सुनने के लिए बिठाया था। तुम हम सबको मुसीबत में डालने वाले थे। माफी चाहती हूँ भाई। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर हम पकड़े जाते तो ध्यान से भी माफी मांगनी पड़ती। सोचो अगर मेल्टम ने जहान को सब कुछ बता दिया होता। तुम दोनों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने वाकई ऐसा कहा कि उसे छोड़ दो? वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उन्हें जो भी कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं समझी नहीं। सर ने जो कुछ भी कहा भूल जाओ उस बात को। पूछगछ के दौरान उस औरत ने उस आदमी का जिक्र किया जिससे वो मिलने गई थी। वो आदमी उसका पुराना आशिक है। हम अपने आदमियों को काम पर लगाते हैं जो उस आदमी का पता लगाए, उसका फोन नंबर सब कुछ। हाँ सही कहा, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, सब उसी के बंदे हैं। ये भी ठीक कहा तुमने। मैं खुद इसकी तहकीक करूंगी। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। हाँ बिल्कुल साथ हूँ मैं आपके। इस मामले को आसानी से नहीं जाने दे सकते। उस औरत ने हमारा मजाक उड़ाया है। उसके गैंग तक जरूर पहुंचेंगे हम और एक एक करके उन सब से निपटेंगे। भाई मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। उन दोनों की बस यही बात हुई थी जो मैंने सुनी थी। गलती सिर्फ तुम्हारी है। भाई मुझे बस अभी याद आ रहा है, मैं किसी काम में गुम हो गया था, इसी वजह से मैं ध्यान ना दे पाया। कैसे गुम हो सकते हो तुम फर्दी? क्या मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ दावत पे? मुझे कैसे मालूम होगा? क्या मतलब नहीं मालूम? कैसे नहीं मालूम तुम्हें? अपनी आवाज को नीचे रखकर बात करो, समझ आई तुम अपनी गलत बात कर रहे हो। तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम बस चिल्लाती रहो और होशियार फर्दी ने सुन लिया जो सुनना था। भाई मेल्टम ने कुछ नहीं कहा, ये हमारी खुशनसीबी है। खुशनसीबी नहीं लड़की, मैं अपने काम को नसीब के सहारे नहीं छोड़ता और ना ही तुम छोड़ोगी। कोई और बात तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं भाई। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार इस औरत ने पैसे छुपाए कहाँ हैं। देखो हमने हर जगह तलाश कर लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ, कहीं तकिए के नीचे तो नहीं? वहाँ देखा तुमने? देख लिया था, वहाँ भी अच्छी तरह देख लिया था। जब उनका बिस्तर बना रही थी तो हर चीज चेक की थी मैंने। मुझे तो लगता है तुंजर को कोई गलत फहमी हो गई होगी, गलत जगह भेज दिया उसने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस पर यकीन है, वो हमें गलत जगह नहीं भेज सकता। कांदामिर भाई से उस आदमी की मुलाकात भी तय हो गई है। यारिन, जब तक हमें वो पैसे नहीं मिल जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो, यारिन बात कर रही हूँ मैं। नहीं, इस वक्त बाहर ही हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। हाँ, मेरी बॉस से बात हो गई थी। हाँ, कल स्टेज पर मैं ही आऊँगी।
ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारा वही दोस्त था? हाँ। पहले बता देती, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? वो बस यही पूछ रहा था कि कल मैं आऊंगी या नहीं। हाँ तो उसके पास चले जाना ना, हमेशा मेरे साथ ही बाहर जाने से मना करती हो तुम। खैर जो दिल चाहे वो करो, मुझे इससे क्या है। कार्लोस तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? हाँ बताओ मुझे, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? वो बंदा जब भी तुम्हें बुलाता है तुम उसके पास चली जाती हो, सब कुछ वाज़ेह है, समझने वाली क्या बात है इसमें? अगर तुमने फिर से इनकार किया तो कार्लोस को गोली मार दूंगा। कार्लोस को कैसे मारूंगा जानती हो तुम? उसे मारते हुए बिल्कुल भी तरसी है। तुम नहीं समझ सकते। हाँ हर कोई समझ सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता। मैं छोटा नादान बच्चा हूँ ना, ऐसा ही है ना? ऐसी बात नहीं है कार्लोस, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आहिस्ता बोलो, आंटी उठ जाएंगी। उठने दो उन्हें, चाहे पूरा मोहल्ला उठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ हाँ आंटी, आवाज आ रही है मेरी? अपनी बकवास बंद करो, चलो ये पियो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हो? मैं ठीक। भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी तक कार्लोस और यारिन की कोई खबर नहीं आई। उम्मीद है वो रकम लेकर आ रहे होंगे। मैं तुम्हें समझती हूँ कार्लोस, एक दिन तुम भी मुझे समझ जाओगे। वो दिन कब आएगा? कब समझूंगा मैं? कार्लोस, मैं अपने दिल की बात कह रही थी तुमसे। हाँ तो आप कह दो ना अपने दिल की बात। अब तो जाग नहीं, गया हूँ अब मैं। नहीं कहूंगी तुमसे। क्या कहना चाहती हो ये तुम? बताओ कि क्या वही सुना सुना तुमने? मैंने जो क्या तुम तुमने कह रही मेरी बात थी। सुनी आगे थी? कहो, क्या कहना बताओ चाहती हो? खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। पैसे कहाँ हैं? ये तो बस एक ही महीने का किराया है, दूसरे घर का किराया किधर है? वो मैंने तुम्हारी बहन को दे दिया है बेटा, उसने अपने लिए गाड़ी ले ली। मेरी बहन की बारी आई तो सब कुछ दे दिया आपने, मगर मुझे देने के लिए कुछ नहीं। बेटा मैं हर महीने तो तुम्हें 2 घरों का किराया देती हूँ, इस बार एक किराया तुम्हारी बहन को दे दिया तो क्या हो गया? उस लड़की को दे दिया? क्या वो आपकी देखभाल करती है यहाँ आकर? उसका जो शौहर है वो आपको अपने घर में आने भी नहीं देता। अगर पैसे नहीं है तो मुझे वो पुराने वाले पैसे चाहिए। नहीं दूंगी। तुमने फिर जुआ खेलना शुरू कर दिया ना, कब्रस जाकर तुम सब कुछ हार गए ना, और अब तुम यहाँ आकर मुझसे पैसा मांग रहे हो। एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। कितनी जिद्दी खातून है आप, सिर्फ कागज के टुकड़े ही तो है, क्या मसला हो रहा है आपको देने में? आप तो इस्तेमाल करती नहीं। नहीं दूंगी। अगर वो कागज का टुकड़ा इतना कीमती ना होता और अगर ये घरों के किराए ना होते तो तुम कभी भी इस घर का रुख ना करते। मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे देती हूँ कि तुम कभी कभार इस घर का दरवाजा तो खटखटा लिया करो, मगर तुम क्या करते हो? आते ही मुझे डांटने लगते हो। तुम्हें कुछ मालूम भी है? आज तुम्हारी माँ की सालगिरह है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों से। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, मगर ये मुबारक दिन आपकी मौत का होगा। खुदा की लानत हो इस जैसी औलाद पर। खुदा खारत करे ऐसी औलाद को। बातें सुनी तुमने उसकी? ये भी उन्हीं पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। तुमने देखा इनका बेटा कितना बदतमीज है। अब हम क्या करेंगे? भाई हमारा इंतजार कर रहा होगा। और हम तो इस घर में बुरी तरह फंस कर रह गए हैं।
आंटी क्या हुआ? जल्दी करो जल्दी। आराम से। आंटी आप भी ना चले आए, इधर बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, बैठ जाए। ठीक है, एक काम करो, कुछ ले आओ। क्या लेकर आऊं? सीरम लगा दो इन्हें। क्या कहा तुमने? कहाँ पर है वो? जिहान, शुक्र है अल्लाह का कि तुमने मेरा फोन तो उठाया। घर पर तुम्हारी एक बीमार माँ बैठी है, ना तो तुम फोन उठाते हो ना घर आते हो। मालूम है ना मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई है। अम्मी जान, मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ, वैसे भी मैं आज शाम घर आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा आंटी साथ है आपके? हाँ, वो मेरे साथ है, इसी बात का तो गम है। देखो बेटा जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कीमा बनाया है। जिहान, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। ठीक है अम्मी, मैं फोन रख रहा हूँ। अरे रुको, अभी फोन मत रखो, मुझे दुआ तो करने दो। अच्छा कीजिए। अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। चलो बेटा फोन रखती हूँ। आंटी आए, मैं आपकी आंखों पे अनानास रख देती हूँ। रो रो के आंखें खराब कर ली हैं आपने, अच्छा महसूस करेंगी आप। जरा दिखाओ मुझे। अरे दो ना। हाँ ये भी सही है। दोबारा करके देखो, कोई मसला ना हो गया हो कोई। भाई कार्लोस तो फोन ही नहीं उठा रहा। बेनियामीन भी आ गया। भाई बेनियामीन तो लिथुआनिया के लिए जा रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भाई आपने इस आदमी से पैसों के बारे में बात तो कर ली थी ना? हमने तो बस वहाँ के वुमेन्स टॉयलेट के बारे में बात की थी। दरिया, हम किसी न किसी तरह उसे बातों में लगाए रखेंगे। तुम लोग पूरी तरह चौकस रहना। बहादुर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे आंटी, मुझे आपके लिए तो बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं कैसा बेटा है, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? ऐसे बेटे को तो शर्म आनी चाहिए, जो सिर्फ पैसा 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 करता रहता है। अरे पैसों की बात छोड़ो, मेरे शौहर के मरने के बाद तो मेरे दोनों बच्चों ने मुझे अपना नहीं समझा। वो सिर्फ मेरा किराया लेने आता है, तभी उसका चेहरा देख लेती हूँ। आंटी मुझे तो लगता है शायद वो किसी और पैसों की बात कर रहा था। कौन से पैसे हैं वो? वो उस्मानिया दौर का एक बहुत ही पुराना नोट है। मेरे मरहूम दादा शाही महल में मुलाजिम थे। ये उनकी एक कदीम यादगार है जो उन्होंने बहुत संभाल के रखी थी। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस नोट के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, अगर कलेक्टर्स उसके पीछे हैं तो यकीनन उसकी बहुत ज्यादा कीमत होगी। वैसे वो है कहाँ? दिखाएं तो सही हमें। कहाँ होगा बेटा, इसी घर में मौजूद है। घर में कहाँ है? हमने पूरी रात ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। उफ कार्लोस, देखें, माफ कीजिएगा आंटी, ये क्या कह रही हो तुम कार्लोस? तो क्या तुम दोनों भी उसी के लिए आए हो यहाँ? हाँ?